नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। जाहिर सी बात है, आपने भी वो संबोधन सुना होगा। आज का भाषण, पीएम मोदी का भाषण जो है वो थोड़ा सा अलग सा था और मैंने भी पूरा भाषण सुना टीवी के सामने बैठकर और मुझे कुछ बातें उनकी बड़ी अच्छी लगें। तो इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 10 प्रमुख जो बातें हैं, बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, मुझे जो 2-3 बातें बहुत पसंद आई मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मुझे सबसे ज़्यादा जो बात पसंद आई है वो बात पसंद आई है प्रधानमंत्री का डबल दिवाली धमाका, यानी तोहफे देने की जो बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के पहले जीएसटी रिफॉर्म्स के शक्ल में। जी हाँ, जीएसटी में सुधार की बातें कई सालों से की जा रही है, या यूं कहें कि जीएसटी जब से लागू हुआ उसके बाद से ही इसमें सुधार की प्रक्रिया जारी है, लगातार जारी है। लेकिन बावजूद इसके जो व्यापारी तबका है, जो मेरे लोगों से बातचीत होती रहती है, वो बहुत ज़्यादा इससे खुश नहीं था और चाहता था कि इसमें सुधार किया जाए, इसमें सरलीकरण किया जाए, इस कर ढांचे का सरलीकरण किया जाए। तो उस बात पर मुहर लगा दी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने कहा कि दिवाली के पहले जो है जीएसटी रिफॉर्म्स हो जाएंगे। बहुत सारी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर संभवतः टैक्स भी कम किया जाएगा और वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, खाने पीने की चीज़ें खासकर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। इसके अलावा उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही जो मुझे अच्छी लगी, वो ये कि अगली बार से अगर कुछ पाकिस्तान के साथ होता है, यानी पाकिस्तान अगर कोई दुस्साहस करता है और उस दुस्साहस के बदले में भारत जैसा कि पहले कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर लागू होता है तो उसे लागू करने की जिम्मेदारी, उसे करने की जिम्मेदारी, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी, लक्ष्य तक पहुंचने की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि ये इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना पर होगी। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगली बार अगर कुछ भी ऐसा होता है, ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा अगर शुरू किया जाता है तो वो पूरा उसकी योजना, उसका खाका जो है वो पूरी की पूरी भारतीय सेना तैयार करेगी। तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना आज से लागू हो गई और इस योजना के तहत युवाओं को अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाते हैं या नौकरी करते हैं तो उन्हें 15,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी भत्ता दिया जाएगा। और ये योजना अभी अगले 2 साल तक लागू रहेगी और इससे तकरीबन 3.5 करोड़ युवा जो है हमारे भारत के, उनको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसी कंपनियां जो इस तरह के ज़्यादा रोजगार का सृजन करती हैं या ज़्यादा रोजगार देती हैं युवाओं को, उनको भी सब्सिडी और उनको भी जो है वो फ़ायदा मिलेगा भारत सरकार की योजना का। भारत सरकार उनको सब्सिडी देगी, उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी देगी। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही वो ये कि भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर भारत हमें बनना है और इसके लिए प्रक्रिया बिना कोई पल गंवाए शुरू कर देना है। तो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन टैरिफ को लेकर जो भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों चल रहा है उसको लेकर उनका ये कहना था। और उन्होंने साफ साफ इस बात पर जोर दिया कि चाहे वो फर्टिलाइज़र का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो ऊर्जा एनर्जी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना है। तभी 2047 तक हम जो विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं वो पूरा हो सकेगा। बहुत सारी बातें कही प्रधानमंत्री ने, लेकिन इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 प्रमुख बातें आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो उन्होंने लाल किले से कही वो दिखाने जा रहे हैं। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगे तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा है। हमें उम्मीद है कि आपने भी ये जश्न बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया होगा। 15 अगस्त 2025 भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से दिए गए ऐतिहासिक भाषण की टॉप 10 झलकियां जो आगे चलकर देश की दशा और दिशा दोनों तय करेंगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में खास तौर पर डॉक्टर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया। साथ ही संविधान बनाने वाले नेताओं को पंडित नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, इसके अलावा दूसरे नेताओं को याद किया जिनकी वजह से आज भारत एक समृद्ध और एकजुट राष्ट्र बन गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात की। प्रधानमंत्री ने हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी और परिणामों को भी गिनाया। इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया और पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की शहादत का बदला लिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी जोर दिया, जिसका उल्लेख मैंने अपने एंकर वीडियो में किया है, वो ये कि इस बार अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसका पूरा खाका भारतीय सेना तैयार करेगी। आगे प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही वो ये थी कि देश को अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और यही सबसे बड़ी आजादी होगी। विकसित भारत का सपना दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्ची आजादी तभी है जब देश आत्मनिर्भर बने। खेती से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में भारत अब अपना लोहा मनवा रहा है। किसानों के अधिकार और सिंचाई पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी की आलोचना की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी की खींची हुई लकीर को छोटी नहीं करनी है, बल्कि उससे बड़ी लकीर खींच कर दिखानी है। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत के किसान अपने अधिकार का पानी पाएंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने ये दो टूक संदेश को एक बार फिर से दोहराया। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण में कही, जिसकी चर्चा अब काफी लंबे समय तक चलती रहेगी, वो थी जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने विकसित भारत रोजगार योजना को भी चालू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दीपावली तक लोगों को डबल धमाका देखने को मिलेगा। जीएसटी में नए सुधार किए जाएंगे, रिफॉर्म्स किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ व्यापार करना आसान होगा बल्कि साथ ही साथ आम जरूरत की, आम रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती होंगी। गौरतलब है कि जीएसटी के सुधार की मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी। देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है और इसमें 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, साथ साथ सरकार की तरफ से उन्हें भत्ते भी मिलेंगे। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने एनर्जी यानी ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में भारत की छलांग
के बारे में भी चर्चा की। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता उन्होंने बताया कि अब 30 गुना बढ़ गई है और न्यूक्लियर पावर पर फोकस के साथ साथ भारत ऊर्जा की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही मेड इन इंडिया चिप्स यानी सेमीकंडक्टर के चिप्स इस साल के अंत तक मार्केट में आ जाएंगे। ये भी पीएम मोदी का एक बड़ा ऐलान रहा। स्पेस मिशन और 300 प्लस स्टार्टअप्स, मंगलयान, गगनयान, भारत के स्पेस सेक्टर की बात भी पीएम मोदी ने बड़े ही गर्व के साथ की। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं। दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी का नया हब भारत बन रहा है। महाकुंभ की सफलता और एकता का जश्न। प्रयागराज में हुए महाकुंभ की सफलता को पीएम ने भारत की सामूहिकता और संस्कृति का प्रमाण बताया। एक जगह, एक सोच, एक जीवन, एक प्रयास। साथ ही साथ पीएम मोदी ने डिफेंस के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होने की बात कही और उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत अब एक नया हथियार सिस्टम तैयार कर रहा है। जी हां, मिशन सुदर्शन चक्र। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया, जिससे भारत किसी भी खतरे का सामना कर सकेगा और देश की सेना को एक नई टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। युवाओं, किसानों, महिलाओं और नए उद्योगों का भी उन्होंने समावेशी विकास की बात कही। अपने भाषण में उन्होंने यूपीआई की चर्चा की, महिला स्वयं सहायता समूह की चर्चा की, युवाओं के लिए उद्यमिता की चर्चा की, कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिसकी कीमत कम हो लेकिन जिसमें दम हो, जिससे समाज के हर तबके को आगे बढ़ाया जा सके। आपको इन 10 पॉइंट्स में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पॉइंट कौन सा लगा, जरूर शेयर करिएगा। विकसित भारत में आपकी क्या भूमिका होगी, इसे भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।